आप जरा वीडियो ऑन है ना वीडियो। Thank you, Panchamania. This was nothing less than Panchamania. And very kind of you, sir. Thank you, really. Very kind of सर you. स्टॉप आपको करना पड़ेगा। हाँ, यस यस यस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम पूछो, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा हा ला 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 ला, ओ हो हो शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी साहब और गीत हसरत साहब का, राजेंद्र कुमार की अदाकारी। तो मैं ये सोचता हूँ कि कितने गीत आप गा सकते हैं आफ्टर ऑल मोहम्मद रफ़ी साहब। ज़िंदगी दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है, ये दुनिया कहीं से कहीं पहुँच रही है। मेरी ख़ास बात ये कि मेरे लिए वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, हिलना ही नहीं हमने, तो वहीं रहना जहाँ हम 40-50 साल पहले थे। सभ्यता के नाम पे जिन्हें जहाँ जाना है जाइए, कौन रोकता है आपको, लेकिन मेरे लिए वो मोड़ अभी वहीं खड़े हैं, क्योंकि उन गीतों का रस जो मैं आज गा रहा हूँ, इन गीतों को जिस अंदाज़ में, और सबसे बढ़िया बात है जिस जगह पे आके गा रहा हूँ,
इन कलाकारों की अज़मत जो है वो ऐसी होती थी, इतने ऊंचे होते थे इनके मयार, और गाते रहते थे, मन लगाते रहते थे। ये है कमाल इन कलाकारों का। सागर से भी गहरी ये आंखें तुम्हारी, जिसकी हम सफर हो जाए कहीं क्यों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया। मजनू साहब के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन और सुनील दत्त साहब की अदाकारी, सागर के किनारे और बरस गीत है। बचपन से ज़्यादा गीत आज भी मन में बसा है। सागर किनारे आके तो ये गीत याद आता ही है। लेकिन अभी कुछ और देखिए, उधर पहाड़ियाँ सी दिखाई दे रही हैं, इतना वो है नहीं। जब लहरें चलती रहती हैं तो पहाड़ों के चलती है यहाँ से आ गई। ये कौन हंसता है फूलों में छुपी है, बाहर बेचैनी है, मेरी छुट्टियाँ मेरे सपने मेरे शायद यही। अब ये दूसरे फॉल हैं, यहाँ पे हैं, गाते हैं, कुछ और देखते हैं यहाँ पर। ये अलग तरह के हैं, कुछ वो नहीं है जहाँ सुबह से गा रहा था मैं। ये देखिए क्लोजअप व्यू देखिए जरा। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, ला ला रा रा रा। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। खो जाए? अरे खो चुके हैं भाई। इन मनाजिर में कोई यूं ही बच के निकल जाए इसके चांसेस बहुत कम हैं। जिधर देखिए वहीं झरने। ये कमाल मानसून का है। जिधर देखिए वहीं झरने, कहीं छोटे झरने, कहीं बड़े झरने, कहीं बहुत बड़े झरने, झरने ही झरने, झरझर करते झरने। झूमने लग गए पौधे भी गीतों को सुनकर, उस दौर के गीतों को सुनकर। इंसानों ने नकारा है, प्रकृति ने तो स्वीकारा है उन गीतों को। तभी देखिए झूम रहे हैं और वो ज़मीं को चूम रहे हैं आबशार भी। ये है कमाल उन गीतों का और प्रकृति से उनकी संगत का। ला ला ना 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 ना, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। जाती जाती मानसून है, बस इसके बाद ये झरने भी थोड़े हल्के पड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा राइट टाइम पे इनको पकड़ लो भाई। ये दो तरह के झरने थे, एक वो जो शुरू में और एक ये जो चलते चलते। ला 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 ला। मस्ती में सबसे ज़्यादा जो साथ देता है वो दिल है। और दिल से जुड़ा हुआ जो गीत मुझे याद आता है, अपनी जिंदा दिली के सहारे हमने दिन जिंदगी के गुजारे, वरना मुरव्वत जहां में और कब्जे में क्या है हमारे। हर चीज़ है दौलत वालों की, हर चीज़ है दौलत वालों की, मुफलिस का सहारा
दिल ही तो है दुनिया में हमारा, दिल ही तो है, दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दिल मानेंगे। दुनिया में हमारा दिल ही तो है, अपनी जिंदा दिली के सहारे, वरना तो था क्या अपने पास, कुछ ख्वाब, कुछ ख्वाहिशें, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने, समय के साथ सब बह गए। और जो सामने रह गए वो ये जज्बात हैं जिनका इजहार मैं अक्सर ही करता रहता हूँ। और मस्ती की बात चल रही है ना, तो मस्ती जो है वह दरअसल बहुत सस्ती है, सिर्फ सोचने की देरी है। किसी भी खूबसूरत जगह पे चले जाइए, नीला आसमान आपका इंतज़ार करता है, ये शजर, ये डगर आप ही की है। बस सिर्फ ये है कि होना इस तरह से चाहिए कुछ कि मन में खिला रहे बसंत और जीवन में खुशियाँ अनंत। ये कितना सुंदर दृश्य मुझे यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुक गया। वो उनकी बेताबी, वो उनका चलना छम से, आंचल थामा तो हंस के कहा फिर मिलने को हमसे, हंस के सुन ले, सुन ले, सुन ले, प्यार से इकरार का वादा किया है, हो ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। ये बर्मन दादा हैं, मजरूर साहब हैं, मुकेश साहब हैं, और मैं याद कर रहा हूँ बर्मन दादा को। तो ऐसा काम, मतलब ऐसा खूबसूरत गीत उन्होंने मुकेश साहब के लिए बनाया। कम गीत गाए मुकेश साहब ने उनके लिए, लेकिन ला 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 रे ना ना ला 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 ला, हो ए दिले आवारा चल, फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है, हो ए दिले आवारा चल। ऐसे गीतों को इन्हीं जगहों पे आकर के गाया जा सकता है। इतने मधुर गीत हैं ये। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना, मुझे आज की विदा का मर कर भी रहता इंतज़ार, मेरे साजन है उस पार, ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। दरअसल लता जी कहा करती थी बर्मन दादा के बारे में, आवाज़ को जिस तरह से बर्मन दादा तोड़ते हैं, वो कहती कोई भी गायक कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो ये नहीं कर सकता, और सुरों में रहते हुए अपने गीत को गा जाना, ये कमाल बर्मन दादा का। तो आज याद कर रहा हूँ मैं उनको, और मैं तो अक्सर ही ऐसे कलाकारों को याद करता रहता हूँ। और देखिए ना, गंगा के किनारे आके देखिए कि गंगा का जल इन दिनों कितना स्वच्छ हो गया है, हम कह सकते हैं कि साफ शफाफ हो गया है, और कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये मंज़र। अद्भुत अद्भुत सच है। हो ए दिले आवारा चल। जो एक महत्वपूर्ण जगह हासिल की वो हेमंत कुमार साहब ने। हेमंत कुमार साहब अपने गीतों को तो कमाल से गाते ही थे, लेकिन जो गीत उन्होंने लता जी के साथ में गाए हैं वो तो कमाल है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ तुम जाती थी दास्तां, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, खूबी बहार है कहाँ हो तुम। और लता जी का प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। भाई मैं क्या बताऊँ आपसे, मैं इन गीतों को जब भी कभी सुनता हूँ, ओ नींद न मुझको आए, दिल मेरा घबराए,
चुपके कोई आके तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। अच्छा, मैं जैसे कह रहा था ना कि ऐसी खूबसूरत जगहें हिंदुस्तान में हमारे हैं जिन्हें देख के एकदम से आपको जापान याद आ जाएगा, आपको हांगकांग याद आ जाएगा, मुझे थाईलैंड भी याद आ रहा है। लेकिन ये करिश्मा जो है ये है हमारे हिंदुस्तानियों का। हिंदुस्तान का कमाल यही है कि जब काम करने पे आए तो भाई कमाल करके दिखा दें, वरना अगर नहीं करना होता तो 100 बहाने भी। तो हेमंत दा के गाने बहुत सारे याद आते हैं, खासतौर से मैं कभी भूलता नहीं उनको। तूफानो यूं दिल में प्यार भी या जाग दर्द इश्क जाग। तो ये हमारे जो ख़ास तौर से जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब और दल साहब, हनादा एंड हेमंत। लेकिन अगर लता जी की जिक्र किया जाए और शरारती किशोर कुमार का जिक्र ना किया जाए तो बात बनती नहीं। कितने सारे गाने उसके साथ। तुम संग तो रैन बिताई कहाँ बिताऊं दिन, रैन का सपना बीत गया अब दिन तारे गिन। ये किशोर कुमार। लेकिन जब सीरियस गाने गाने पे आते थे तो कमाल करते थे भाई। मन पुकारे रे दिन तेरे बिन बीते ना। ऐसे ऐसे गीतों को सुन के लेकिन देखिए जो कमाल है किशोर दा का, वो लता जी के साथ में रिश्ता इतना गहरा था उनका। एक ही वक्त में लगभग दोनों का करियर शुरू होता है और ऐसी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में मैं आज यहाँ आकर के इस जगह पे यही महसूस कर रहा हूँ कि इतने खूबसूरत मनाजिर में हमारा देश जो है वो कितना कुछ रखता है अपने पास में। और मैं इन जगहों पे आकर के अगर उस दौर के गीतों को ना गाऊँ तो बात कुछ बनती नहीं भाई। तो गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, एक दौर को याद करते रहिए। जैसे मैंने कहा नीट एंड क्लीन जगह है और चलते रहेंगे अगर आप, घूमते रहेंगे अगर आप, तो फिर ये जगह आप खोज भी लेंगे। लेकिन देखिए, जिन खोजा तिन पाइया गहरे सागर पी। कुछ पाने के लिए कुछ चलना तो पड़ता है। और मैं भी तो देखिए अब यहाँ तक आया। दृश्य देखने में एकदम अलौकिक अद्भुत है ये। और जैसे होते ना पैगोडा बने होते हैं इन बुद्धिस्ट कंट्रीज के अंदर, वो वैसा है। ये मैं पहले आपको हिंट दे दूँ, ये हमारा भारत महान करिश्मा। बाकी इतने सारे गायकों का जिक्र मैंने किया और बेहतरीन गायकों का जिक्र किया और लता जी के साथ में उनके गीतों का जिक्र किया। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि लता जी और आशा भोसले के बीच में भी जो ड्यूएट्स गाते थे वो लोग, मेरे महबूब में क्या नहीं, भाई ये गीत तो मुझे बहुत ही पसंद है। लिखा हुआ इतना अच्छा है शकील बदायूनी साहब का, धुन नौशाद जी की। भाई मैं इस गीत को अक्सर पसंद करता हूँ क्योंकि बहुत पहले जो सुना था, मन भावन के घर जाए गोरी, वो भी आशा जी और लता जी ने गाया था। तो इन कलाकारों की अजमत इसी बात में है, ये किसी के साथ भी अगर गा रहे हैं तो गाना तो अद्भुत होता ही था। क्या दृश्य है, बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा है, अभी बौछार पड़ रही है और ऐसे मनाज़र में आकर उस दौर के गीतों को याद करना मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि मेरे लिए इस दौर में कुछ भी नहीं बचा, नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। तो इसलिए मुझे तो रिवर्ट करना पड़ता है, पीछे की तरफ लौटना पड़ता है, फिर मैं पीछे की तरफ लौट जाता हूँ और लौट कर उन गीतों को याद करता हूँ। मेरा ख्याल है कि आसपास के फॉल में इसकी तो अलग ही जगह है, पैकरा फॉल की। दिक्कत क्या है कि शिवा समुद्र जाते हैं जब हम बेंगलोर से तो नीचे तक नहीं जाने देते, ऊपर ही फेंस लगा दिया। यही जो फॉल का भी हाल है। लेकिन ये पैकरा फॉल जो है इसमें मैं इतने पास आ गया हूँ कि ये मेरे से 20 फीट के फासले पे है और इतने मज़े से मैं इसको देख रहा हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत फॉल है। वाह।
वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ। ये तमिलनाडु में है, पायकरा तमिलनाडु में, ऊटी से लगभग 24 किलोमीटर पहले, लेकिन काफ़ी खूबसूरत फॉल है। मैंने तो कभी सुना भी नहीं था इसका नाम, लेकिन यहाँ आकर जो देख रहा हूँ तो यहाँ से हिलने का मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि आज वैलेंटाइन का पूरा दिन यहीं बिता दिया जाए, कोई नुकसान नहीं इसमें, कोई अपॉइंटमेंट तो मेरा ख्याल है नहीं कहीं आज किसी वैलेंटाइन से तो मिलना नहीं है, तो क्यों ना दिन यहीं बिता दिया जाए। बहुत ही दिलचस्प सब कुछ है यहाँ पर, बहुत बहुत बहुत